नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गहरे और रहस्यपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा यमराज के पास कैसे जाती है? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 16 दिनों तक एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है? यह सारी जानकारी हमें मिलती है गरुड़ पुराण से, जो मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और आंखें खोल देने वाली यात्रा के बारे में। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय उसका स्थूल शरीर यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा शरीर से निकल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कुछ समझ में नहीं आता। वह खुद को शरीर से अलग देखकर घबरा जाती है। कुछ समय तक वह अपने परिवार के आसपास ही रहती है। मृत्यु के तीसरे दिन से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 16 दिनों का समय लगता है। इन 16 दिनों में आत्मा को विविध मार्गों से होकर गुजरना होता है, जिन्हें यम पथ कहा गया है। यह मार्ग कोई आसान रास्ता नहीं होता। रास्ते में कांटे, काले गड्ढे, धधकती गर्मी, पथरीली जमीन, सूखी नदी, तेज हवाएं, डरावनी आवाजें और अनेक भयानक दृश्य आत्मा को दिखाई देते हैं। यह सब आत्मा के कर्मों के आधार पर होता है। जिसने अच्छे कर्म किए हो उसे यह यात्रा कम कठिन लगती है, लेकिन जिन लोगों ने पाप किए हों उनके लिए यह मार्ग बहुत कष्टदायक बन जाता है। इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत यानी यमराज के सेवक आत्मा को इस यात्रा में लेकर चलते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब यमदूत आते हैं तो पापी आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। यमदूत आत्मा को पकड़कर खींचते हैं और उसे उन भयानक रास्तों में ले जाते हैं। वहीं पुण्य आत्मा को जब ले जाया जाता है तब उसे ज्यादा कष्ट नहीं होता। यमदूत उसे सम्मान के साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में कई विशेष स्थानों का उल्लेख किया गया है, जो आत्मा को यमलोक जाते समय पार करने होते हैं। वैतरणी नदी, यह एक भयानक नदी है जिसमें मांस, खून और गंदगी बहती है। पापी आत्मा को इसे तैरकर पार करना पड़ता है, जबकि पुण्य आत्मा को गाय के दान के पुण्य से इसे पार करने में मदद मिलती है। धूमपथ और तप्त मार्ग, ये रास्ते जलते हुए होते हैं। आत्मा को नंगे पैर पार करना होता है। त्रिशूल पर्वत, यहाँ आत्मा को कांटेदार रास्तों से गुजरना पड़ता है। शूल वृक्ष, यह कांटे से भरा हुआ पेड़ होता है जिसके नीचे आत्मा को कुछ समय विश्राम के लिए रोका जाता है। ये सारे स्थान आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाते हैं और यह समझाते हैं कि अच्छे कर्म कितने जरूरी हैं। जब आत्मा 16 दिन की कठिन यात्रा पूरी करती है, तब वह यमपुरी यानी यमराज के दरबार में प्रवेश करती है। यहाँ यमराज अपने लेखा जोखा यानी चित्रगुप्त द्वारा आत्मा के कर्मों का पूरा विवरण देखते हैं। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लगाया जाता है। फिर उसी आधार पर आत्मा को या तो स्वर्ग भेजा जाता है या नरक। कुछ आत्माओं को दोबारा जन्म के लिए पृथ्वी पर भी भेजा जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और समरण जैसे कर्म बताए गए हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसकी यात्रा सरल हो जाए। याद रखें, हम जो भी करते हैं
उसका प्रभाव सिर्फ इस जीवन पर नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा पर भी पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, सेवा करें और किसी का दिल न दुखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी आत्मा की इस यात्रा में विश्वास करते हैं? हम मिलेंगे एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।